हाँ, तो आज ना हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। तो क्या है मेटल एंड नॉन मेटल, इसको समझते हैं। तो हमने क्या किया कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हमने ना प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, किसमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है। तो सबसे पहले ना हम मेटल एंड नॉन मेटल का ना फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आगे की बात ना हम बाद में करते हैं, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले लक्चर, लक्चर का मतलब क्या होता है, तो शाइनिंग अपीयरेंस। ठीक है, मतलब चमक होना, जो चमकता है। तो मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल्स का ना जो सरफेस होता है वो काफी ज्यादा शाइन करता है। आप अपने घर में जो भी मेटल्स है उसको एक बार पॉलिश करके देखिए, पोज करके देखिए, वो चमकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स के पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है, लक्चर। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल जो होता है, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल कभी चमकता नहीं है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, तो मेटल्स आप जानते हैं कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक। तो दे आर जनरली हार्ड, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। क्या एक्सेप्शन दिया हुआ है, सोडियम और पोटासियम। ठीक है। सोडियम और पोटासियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं है, इनको ना हम इजिली क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक। अब आते हैं नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं भाई साहब। ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या, तो डायमंड। डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, विच इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो एक्सेप्शन आपको याद रखते हुए चलना है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में, स्टेट की बात की जा रही है कि यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल हमारे किस स्टेट में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है या आपके गैस में। तो स्टेट, तो मेटल्स जो होता है ना वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक। एक एक्सेप्शन दिया है, देखिए जरा, मरकरी। मरकरी जो है एक मेटल है और ये किस स्टेट में है, तो आपका लिक्विड स्टेट में है। याद रखना है, मेटल आपका किस स्टेट में मिलता है, सारा सॉलिड में। एक्सेप्शन क्या है आपका, मरकरी। मरकरी किस स्टेट में, विच इज लिक्विड इन स्टेट। अब आगे बात करते हैं नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल हमको किस स्टेट में मिलते हैं, तो सॉलिड में मिलते हैं और गैस स्टेट में मिलते हैं। एक्सेप्शन यहां पर भी है, आपको याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन। ठीक है। ब्रोमीन जो है एक लिक्विड है, जो कि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि एक लिक्विड स्टेट में है। अब आगे देखते हैं थोड़ा मैलेबिलिटी। ये मैलेबिलिटी क्या है, तो मैलेबिलिटी का मतलब होता है ना, दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, मतलब जिसको पीट पीट करके ना पतले शीट्स में बदला जा सके। तो मेटल को अगर आप पीटिएगा ना, तो मेटल को आप जितना पीटिएगा ना वो पतले शीट्स में कन्वर्ट होते जाता है। तो मैंने लिखा भी है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होता है, मतलब मेटल को आप तो मारिएगा तो वो टूट नहीं जाएगा, वो शीट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और रही बात नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, बट दे आर ब्रिटल इन नेचर। इनको आप पीटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाने वाला है। तो मेलिबिलिटी भी हम समझ गए हैं। अब बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, तो डैट क्या लिखा है कि डक्टिलिटी डैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे हम किसी को भी हम वायर्स में कन्वर्ट कर सके। और हमारे जनरली हम घर में क्या देखते हैं, हमारे घर में जितने भी वायर्स हैं वो किसके बने हुए हैं, मेटल्स के, क्योंकि मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है। मेटल्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दे हैव डक्टाइल इन नेचर। ठीक है। लेकिन हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, इनका कोई भी वायर्स वगैरह नहीं बनता, हम देखे ही नहीं कभी। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको मालूम है कि मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी। तो मेटल्स हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल का बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, क्या, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना एक नॉन मेटल है। ठीक है। एक नॉन मेटल होने के बाद भी वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं डेंसिटी का। तो भैया मेटल्स का जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से इनका ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफी ज्यादा हाई है। और नॉन मेटल्स का अगर डेंसिटी की बात की जाए तो इनका डेंसिटी लो होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। अब आते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, सोनोरस का मतलब होता है कि किसी को भी पीटा जाए, ठीक है, स्ट्राइक किया जाए किसी भी चीज पर, और वहां से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस। ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। आपने स्कूल में भी देखा होगा कि आपके जो पियून अंकल होंगे वो ऐसे करके मारते थे। ठीक है, बेल बजाते थे तो पूरा आवाज करने लगता था, टन 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 एकदम। ठीक है। अब तो वो नहीं, अब तो स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल आ गया। तो उसमें से भी क्या होता है, मेटल्स, इलेक्ट्रिक बेल में भी क्या होता है, मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे मेटल्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक।
नहीं तो आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में क्या रहता है, एक बड़ा सा घंटा रहता है, उसको भी आप ऐसे करके मारते तो वहां से भी एकदम टन सा आवाज निकलता है। तो मेटल्स से ना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। मेटल्स प्रोड्यूस ऑन अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। तो याद रखना मेटल्स आर सोनोरस, और ये जो होते हैं सोनोरस नहीं होते हैं। इनसे इनको अगर इनके अगर नन मेटल के ऊपर स्ट्राइक किया जाए ना तो यहाँ से कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। बात करते हैं ऑक्साइड्स का। तो जो मेटल्स, जो ऑक्साइड्स बनाते हैं ना, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो हमेशा याद रखना वो बेसिक नेचर के होते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक।